कहा जाता है कि लखदाता सरकार पीर जी के बहुत से मुरीद हुए हैं, पर उनमें से एक थे शैली विलेज के निगाहिया जी, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। कुष्ठ रोग की वजह से उनके परिवार वाले भी उनको दूर ही रखते थे, उनका खान पीन अलग हो गया था। फिर उन्होंने सोचा कि अगर वो अपना घर त्याग दें तो उनके घर वाले सुकून से रह पाएंगे। फिर घर छोड़ देने के बाद उनको कुछ लोग मिले जो नाचते गाते ढोल बजाते हुए जा रहे थे। उनसे पूछने से पता चला कि वो लखदाता जी के दरबार पर जा रहे हैं, जहाँ जाने से हर एक मुरीद पूरी होती है। ये सुनकर निगाहिया जी ने उनको कुछ भेंट दी और बोला कि मेरी तरफ से लखदाता सरकार जी को चढ़ा देना और अरदास करना कि उनका कुष्ठ रोग ठीक हो जाए। ये सारी वार्तालाप पास में खड़े दंपति जी सुन रहे थे। उन मियां बीवी ने वहां पे अरदास की लखदाता सरकार जी से कि अगर वो उनको औलाद देते हैं, औलाद की दात बख्शते हैं, तो उनका सारा परिवार सारी जिंदगी के लिए उनका मुरीद हो जाएगा। कुछ समय बीत जाने के बाद निगाहिया जी समाधि में ध्यान लगा रहे थे, तो जब उन्होंने आंख खोली तो देखा लखदाता सच्ची सरकार अपनी घोड़ी पर उनके सामने खड़े हैं। निगाहिया जी लखदाता पीर जी को लगातार देखी जा रहे हैं और रोने लग गए और धन्यवाद किया कि आपने मेरे जैसे रोगी, कष्ट रोगी को अपने दर्शन दिए। तो लखदाता पीर जी ने कहा, ये रोग तेरे कर्मों का ही फल है। तुम पिछले जन्म में, पिछले समय में मेरे मुरीद थे, इसी वजह से उन्होंने तेरे को इस जन्म में बहुत सारी खुशियां दी है, पर लेकिन इस जन्म में तुम मोह माया में फंस गया था, इसीलिए तेरे को ये रोग हुआ है। पर अब तुम मेरे मुरीद हो गए हो तो अब ठीक हो जाओगे। और वहीं पास में पांडवास की गुफा बनी हुई है, तुम वहां जाके सफाई करो, तुम्हारी चिराग रोशन करो और भक्ति करो। वो जब भी लखदाता जी को याद करेंगे वो उनको जरूर दर्शन देंगे। ये कहकर लखदाता जी अलोक हो गए। लखदाता जी के आदेश अनुसार निगाहिया जी ने गुफाओं की सफाई की और वहां भक्ति और सेवा करने लग गए। कुछ समय बाद उस दंपति की फरियाद भी पूरी हो गई। उनके घर पे एक पुत्र ने जन्म ले लिया। तो मियां बीबी ने अपनी फरियाद अनुसार बड़े निगाहे जाके शुक्राना करने का सोचा, जो इस समय पाकिस्तान में है। पर लखदाता सरकार ने निगाहिया जी को उस मियां बीबी के घर पे जाने को बोला और उनको समझाने को बोला कि वो बड़े निगाहे जाने की बजाय अगर अपनी सारी भेंट इस गुफा में चढ़ाएंगे तो वो भी लखदाता जी को कबूल होंगी। पर उस मियां बीबी ने निगाहिया जी को बेइज्जत करके अपने घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद निगाहिया जी लखदाता पीर जी के पास वापिस आए और रोने लगे। तो लखदाता पीर जी ने उनको सामने तालाब में नहाने को बोला। तो जैसे ही निगाहिया जी तालाब से नहा के बाहर आए तो उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। तो लखदाता पीर जी ने उनको बोला कि तुम इंतजार करो, दोनों मियां बीबी यहाँ आएंगे भी और गुफा में अपना जितनी भेंट है वो सारी यहीं पे चढ़ाएंगे और तुमसे माफी भी मांगेंगे। फिर समय बीत जाने के बाद उनका जो बच्चा था वो थोड़ा बड़ा हो गया और बीमार भी हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने फिर से लखदाता जी से फरियाद की कि उनका बच्चा ठीक हो जाए। पर फिर उन मियां बीबी के कानों में आवाज पड़ी कि तुम लोगों ने मेरे मुरीद को घर से बेइज्जत करके वापस भेजा था, अगर तुम अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हो तो अपनी सारी भेंट यहाँ गुफा में लेके आओ और मेरे मरीज से माफी मांगो। तो उन्होंने लखदाता जी के आदेश अनुसार नाचते गाते ढोल बजाते हुए निगाहे में गए और वहां उन्होंने निगाहिया जी से माफी भी मांगी और उनको ठीक हुआ देखकर काफी खुश हो गए और बाद में फिर वो वापस आ गए। ये देखकर निगाहिया जी ने सारी उम्र निगाहे की सफाई की, वहां गुफाओं की सफाई की और अपना सारा जीवन वहीं पे समर्पित कर दिया। उनके स्वर्गवास के बाद उनकी समाधि को भी निगाहे में जगह दी गई।